आम कौन के भाभी एमती लिखा हो पार देखी नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी बारिद गगने घोटी दिने करुला वृष्टि झट झट मारुला विद्यु नीलकंठ भेक कूल घने करुले रोल डाहुक वचन अति मंजु मु उपेन्द्र मंजू को कोट कर तमिल बिकेम द फास्ट क्लासिकल लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004 महाभारत सभा पर्व वन पर्व रही रामायण किष्किंध्या कांड रे उल्लेख अच्छे कलिंग विषय रे कौटिल्य अर्थशास्त्र रे कलिंगर हाथी माने प्रसिद्ध थिले बोली उल्लेख अच्छी जो चर्यापद को अन्य समस्ते 4टी ना 5टी भाषा दाबी कर आमर बोली बंगला कहते आमर आसामीज कहते आमर मैथिली कहते आमर नेपाली माने कहते आमर आमे भी कहूँ आमर तो आमे केमिति कहबू एटा निश्चित भाव में ओडिया एथुअंते विद्या पुत्रंत हकारी बाबू तुम्हें जाओ रे मृगया बन हेरी अश्वत्थामा प्रसवी जे कृपी नाश गला ताहार प्राण त्याग दिवस निकट होइला ये थिला महाभारतर भाषा से संस्कृत को आनिके मिसई देले प्राकृत संगे नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण प्राणीक भल मंदवाणी मरण काले ताहा जानी नमई समस्त कहते नमो नमः नमः नम ई जो ई भाया गोटे व्यवहार एटा संपूर्ण भाव में देशज तमिल बिकेम द फास्ट क्लासिकल लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004 they demanded that our language should be classical and government of India has created another category of language आमे पूर्व जानिथिलु भारत वर्ष रे 4टी भाषा परिवार थिला गोटे होची इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली बा भारतीय आर्य भाषा परिवार द्वितीयटी होची द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली द्राविड़ीय भाषा परिवार तृतीयटी होची उत्तर पूर्व रे थिबा सिनो तिब्बतन बा तिब्बत बर्मन भाषा परिवार चतुर्थटी होची ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जो भाषा परिवार रे हमर सबु आदिवासी भाषा अंतर्भुक्त आदिवासी भाषा दुई प्रकार रही किछि अछंती ऑस्ट्रो एशियाटिक आउ किछि होचंती द्राविडियन एवं आउ गोटे भाषा परिवार को आरंभ करिसंती प्रोफेसर अनिता आबी मेघनाथन जानिचंती अनिता आबी मैडम जेतले जाईकिरी अंडमान रे काम करुथिले से ग्रेट अंडमानीज भाषा को मध्य गोटे परिवार में सामिल करिकिरी 5टी भाषा परिवार करिसंती ए सब सहित भाषार चित्र आम जो देखा से देखा जे केवल भारतीय आर्य भाषा परिवार रे 700 नियुत भाषाभाषी अच्छा यहाँ सर्वबृहत एवं समग्र भारतीय जनगणकर ये हूँ 69% द्वितीय बृहत्तम हूँ द्राविड़ ए 200 नियुत भाषाभाषी अच्छा ये हूँ 26% आउ 10 नियुत होती ऑस्ट्रो एशियाटिक आउ 6 नियुत होती तिब्बत बर्मन यही भाव में रही जिते आमे भाषार कथा चिंता करुचु से देखुचु भारत वर्ष रे मातृभाषा 2011 जनगणना हिसाब रे देखिले 1635 मातृभाषा आमर अच्छी एवं ता भितरे भारतीय संविधान रे जहाँ ग्रहण करा जायछि 22टी भाषा सी 96% 5-6 जनगण ताको कहउचंती बाकी 3% 4-4 अन्य सब भाषा कहउचंती एई भली गोटे चित्र आम पाखरे थिला सेथिरे आमे जेतेबेले क्लासिकल लैंग्वेज कथा आलोचना करिवा मन भितरे आसी पारे जे व्हाट इज दिस क्लासिकल लैंग्वेज आगुरु धारणा थिला गोटे भाषा क्या आम कहवा ना जहाँ गोटे उच्चतम और प्रथम श्रेणी हम ताको जे प्राचीन ऐतिह्य संपन्न आ साहित्यिक परंपरा समृद्ध थी से भाषा को केवल क्लासिकल कहुला एडवर्ड सैपियर प्रथमे तार गोटे डेफिनेशन देले से कहले जे यही सब गुण थिले क्लासिकल भाषा हम से सी ग्रीक लैटिन चाइनीज अरबिक एंड संस्कृत यही भाषा को केवल क्लासिकल बोली कही आपण माने को स्मरण कर दौची जेतेबेले क्लासिकल कथा आलोचना होउथला शांति विवे लिखिथिले
बा आधुनिक जगत रे टीएस इलियट लिखिथिले व्हाट इज ए क्लासिक प्रबंध ए सब कथा आलोचना होउथला किंतु जेतेबेले ए भारत वर्ष रे हमर गोटे क्लासिकल कथा उठिला सेतेबेले प्रथम करी अक्टोबर 12 2004 रे तमिल को शास्त्रीय भाषा भाव में घोषणा कला भारत सरकार एवं एई भलिया गोटे समान स्वीकृति पाइबा पई अन्य जो भाषा सब थिला से हठात भारत सरकार मन को आसिला से गोटे कमिटी कले विशिष्ट भाषाविद मानू नहीं आमर जन ओडिया भाषाविद से रहिले प्रोफेसर विवेदेन्द्र नारायण पट्टनायक तार चेयरमैन सेतबेले थिले VS कृष्णमूर्ति से वर्तमान नाहंती प्रोफेसर उदय नारायण सिंह प्रोफेसर अनिता आबी एभली जे मानू नहीं कमिटी होता हठात सरकार भाविले जे तमिल को दिगला क्लासिकल किंतु संस्कृत को दि जाइनी तेणु संस्कृत को 2005 रे दिगला एवं ता सहित गोटे क्राइटेरिया स्थिर कर दिया जे कहा कौन थिले गोटे भाषा क्लासिकल हब क्लासिकल मर्यादा दाबी करुवा भाषाभाषी जातिर अन्यून 1500 रु 2000 वर्षर विबद्ध इतिहास और संस्कृति प्राचीन ऐतिह्य थिबो एंटिक्विटी प्रमाण करिया को पड़िबो जोटा को रिलैक्स करी वर्तमान भारत सरकार ए गत 2024 रे जेतेबेले आउ 5टी भाषा को देले सेतेबेले ताको 1000 वर्ष कर दैचंती जुग जुग धरी महत्वपूर्ण बोली मन करा जाउथवा प्राचीन साहित्य और ग्रंथ रचनार परंपरा थिबो अप्रभावित मौलिक साहित्यर परंपरा थिबो अन्य कौन सी भाषा द्वारा प्रभावित न होई बा धार न करी मौलिक सृष्टि संभार रे समृद्ध होइथिबो एभली कथा थिले से भाषा को शास्त्रीय भाषा बा क्लासिकल भाषा कुआ जाई पारिबो एभली भाबरे ए जो गति करिला सेतबेले गोटे जो ओडिया भाषा को शास्त्रीय देबा पई विभिन्न आलोचना चक्र हैला खबर कागज रे लिखा हैला ए सब हेबा परे प्रथम कमिटी जेतेबेले हैला गोटे छोट रिपोर्ट को नहीं सेतेबेले सेमाने सेथिरे संतुष्ट हेलेनी तापर भारत सरकार ओडिशा सरकार को गोटे चिठी लिखिकी मागिले जे ओडिशा सरकार पक्षर कौन प्रस्ताव आसीबो ता पूर्व जो प्रश्न करथिले हमर जने सांसद रामचंद्र खुंटिया तार उत्तर रे तत्कालीन संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा तांका पाखु जो उत्तर देइथिले से उत्तर अनुसार मु तैयारी करथिली मोर बेस पेपर सेतळे से कहिथिले जे आमे एपर्यंत ओडिसा रो कोनोसी प्रस्ताव पाइनो पाइले ए क्राइटेरिया अनुसार ताको विचार करिवो एई भली भाबरे जो चिट्ठी आसिला सेतेबेले संस्कृति मंत्री थिले महेश्वर महांती से आमको सब डाकी से विषय पचारिले एवं गोटे कमिटी कले तार चेयरमैन कले एक्स ऑफिसियो संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति को सेतळे थिले प्रोफेसर अमिय पट्टनायक एवं ए गोटे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत हैला ए डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत हैला 483 पृष्ठार जो डॉक्यूमेंट मु तार कन्वेनर थिली जेहेतु मु भल भाव से विषय जानी से अनेक गुड़े प्रमाण आम देलु एवं ता फल सेटा परवर्ती समय कमिटी को आसिला फेब्रुआरी 20 तारिख दिन सेटा 2014 मसीह से माने अनुमोदन कले एवं ओडिशा सरकार भारत सरकार कैबिनेट ताको अप्रूवाल देला आउ मार्च 11 तारिख रे घोषित हैला ओडिया क्लासिकल भाषा हैला तेणु आम मार्च 11 तारिख को बर्तमान क्लासिकल ओडिया डे बा शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस भाव में पालन करुछु बर्तमान केवल सूचनात्मक भाव में आपण मानक कहबी जे आमर सब कौन थिला बोली ए भाषाटा क्लासिकल हेबा पई समर्थ हैला प्रथम तीनोटी तार ये रही प्रथमटी होची को शास्त्र रे उल्लेख अछि ओडिया भाषा विषय रे उड्र भाषा विषय रे बा कलिंग विषय रे बा कलिंग जाति विषय रे एथिरे देखागला खोजिकी जहाँ आम पाइलु प्रमाण देलु ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी वैदिक सूत्रकार बुद्धायन तांकर जो ग्रंथ रे से उल्लेख करिसंती कलिंग विषय रे ये कलिंग को वेद पूर्वर थिला बोली बुद्धायन तांको सूत्रकार ग्रंथ रे लिखुचंती
द्वितीय हूँ प्रसिद्ध व्याकरणिक पाणिनि ना समस्त समस्ते जानी पृथ्वीर प्रथम व्याकरणिक बोली कह जाए एवं से तांकर जो विख्यात ग्रंथ अष्टाध्यायी से उड्र को कलिंग जनपदर अधिवासी और भाषा बोली उल्लेख करिसेंती। ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे भरत मुनि तांकर नाट्यशास्त्र रे कलिंगर एक अंचल रे उड्र देशर भाषा उड्र विभाषा बोली उल्लेख करिसेंती। स्पष्ट भाव में लिखिसेंती जे सकरा भीर चंडाल सबरो द्राविड रजा हीन माने चराणांच नाटके विभाषा स्मृता ये उड्र होची गोटे विभाषा। महाभारत सभा पर्व वन पर्व रे रही रामायण किष्किंध्या कांड रे उल्लेख अच्छे कलिंग विषय रे। कौटिल्यंग अर्थशास्त्र रे कलिंगर हाथी माने प्रसिद्ध थिले बोली उल्लेख अच्छी। मार्कंडेय तांकर प्राकृत सर्वस्वरे उड्र देशर मूल भाषा उड्र सौरसेनी बोली लिखिचंती। अनुरुद्ध भट्ट तांकर प्राकृत कल्पतरु रे उत्कलीय उड्र भाषा को अपभ्रंश भाषा भाव में दर्शाई। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर कारण समग्र ओडिशा सेतबेले बौद्ध मानकर थिला एवं आपण माने जानिचंती जे सहजजान वज्रजान इत्यादि ओडिशा रे रहिथिला। से बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर अंगुत्तर निकाय दिग्घ निकाय और चोल्ल निदेश ए सबो ग्रंथ रे कलिंग विषय रे उड्र विषय रे उल्लेख अच्छी। प्लिनी तांकर नेचुरल हिस्ट्री रे एक कथा उल्लेख करिसंती। टॉलेमी तांकर ज्योग्राफी रे मध्य ए कलिंग कथा उल्लेख करिसंती। ता छड़ा आपण माने देखिबे जो माने आसीथिले सेतबेले परिव्राजक भाव में हुएनसांग मेगास्थनीस ठू आरंभ करी तारा लामा पर्यंत समस्ते ए विषय रे उल्लेख करिसंती। मार्कंडेय पुराण उत्कल खंड रे उत्कल देश और तार देवता श्री जगन्नाथ दीर्घ वर्णना अच्छी। कपिल संहितार कथा आपण मानकर समस्ते मन थी। कपिल संहितार स्पष्ट भाव में लिखाई वर्षानाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृत उत्कलस्य समो देश देश नास्ति मही तले। यही विभिन्न शास्त्र रे आमर रेफरेन्स रही बोली आमे दाबी कलु आम भाषा शास्त्रीय हब। एवं तार प्राचीनता प्रमाण देखाई आउरी बहुत जो गुरुत्वपूर्ण प्रमाण होची अभिलेख रे कौन उल्लेख अच्छी। प्रथम अभिलेख होची ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रे धौली और जौगड़े रे थिबा अशोकंकर शिलालेख। आपण माने जानिचंती 261 रे ख्रीष्टपूर्व 261 रे कलिंग युद्ध होइतिला एवं अशोक कहा जाए जे सी चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते। किंतु धौली रे जो अभिलेख अच्छी गंजाम जौगड़े जो अभिलेख अच्छी से विषय गोटे पद मध्य कलिंग युद्ध विषय लिखाई। कलिंग युद्ध विषय रे जो शिलालेख रे लिखाई से शिलालेख बर्तमान अच्छी पाकिस्तान रे सबजगढ़ एवं यही जो अभिलेख अच्छी से अभिलेख रू आम शताधिक शब्द उद्धार करी देखलु जे ए जो शब्द ये सबु शब्द ओडिया भाषा रे बर्तमान अच्छी। जेमिति राजिन मित पिछा वननाती पुत इत्यादि। तापर हूँ ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे सम्राट खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेख। हाथीगुंफा शिलालेख प्रकृत में आम गोटे संपद। आपण मानक आउ थे मन पकई देवाक चाहूँगी जे गत वर्ष ना ता पूर्व वर्ष जेतोले भारत सरकार सिद्धांत नेले बर्तमान आउ इंडिया लिखा जीव नहीं सबुठी भारत लिखा जीव। प्रेसिडेंट ऑफ भारत नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए भारत कथाटा कोठे उल्लेख मिलिबो प्राचीन प्राचीन प्रमाण कोठी अछि। प्राचीन प्रमाण अनुसार आमे देखिलु मो पाखु आसीथिला सेटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज को दिया हितिला। तापर मो पाखु आसिला मते विजय बाबू मध्य पचारले हाथीगुंफा शिलालेखर 10th लाइन रे भारत स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छी। भारत से दिगला जे यहाँ हूँ अर्लीएस्ट रेफरेन्स अबाउट भारत। एवं मायाधर मान सिंह हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर रे लिखिचंती जे हाथीगुंफा शिलालेख बा एलिफेंट पिलर इनस्क्रिप्शन इज ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएट्री इन ओडिया। द्वितीय हूँ आपणकर ख्रीष्टाब्द प्रथम शताब्दी मंचपुरी गुंफा अभिलेख। ख्रीष्टाब्द तृतीय शताब्दी महाराजा गणमंत्र देव भद्रकाली शिलालेख।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4th ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୀତାବେଞ୍ଜି ଶିଳାଲେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାବଣ ଛାୟା, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ବା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଏ ଲାୟନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଧର୍ମରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ନବୀନା ଶିଳାଲେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପାରଳାଖେମଣ୍ଡି, 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୋରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉରଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ୍ରାସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ, ତ୍ରୟୋଦଶରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ, এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীরে কপিলেন্দ্র গজপতি কপিলেন্দ্র দেবঙ্কর জয় বিজয় শিলালেখ এবং তাপরে প্রতাপরুদ্র দেবঙ্কর জগন্নাথ মন্দির শিলালেখ, এইভাবে 1800 বর্ষর ক্রোনোলজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ওড়িয়া ল্যাঙ্গুয়েজ অন দ্য বেসিস অফ দি এপিগ্রাফি সেইটা আমি সেইটি দেলু। এতে অস্বীকার করিয়ার কিছু নাই, এই প্রাচীনতা আমার অছি এবং ভাষা যে প্রাচীন একথা আমাকে দেখা জনাইবা পড়া। এবং তা পর কথা হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্য বিষয়ে বোধে কহিবা সময় নাই। সাহিত্য বিষয়ে কহিলে মু গোটিয়ে ক্লাস কেবল সাহিত্য নেবি কি আহরি বেশি সময় মতো লাগিব। সাহিত্যে আমার দুই ভাগে বিভক্ত করা, গোটে গদ্য পরম্পরা। গদ্য পরম্পরা আমার আরম্ভ হয়েছে শিলালেখর, তাপরে আপন মানে জাঁচান জগন্নাথ মন্দিরর মাদলা পাঞ্জি, ক্রনিকল অফ জগন্নাথ টেম্পল, সেথিরে কেউ প্রকার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাপরে ভাষা কেমতি বিকশিত হয়েছে। আউ গোটে প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে রুদ্রসুধানিধি। এ সবু উপরে মু আমার যেতবে ক্লাসিকাল সেন্টার আরম্ভ হয়েছিল মু গোটে গোটে নিবন্ধ বা গোটে গোটে রিসর্চ থিসিস করেছি। তাপরে হচ্ছে চতুর বিনোদ। এইভাবে ভাবে গদ্যধারা বিকশিত হয়েছে। আউ কবিতার ধারা চর্যাপদ, যে চর্যাপদকে অন্য সমস্তে 4টি না 5টি ভাষা দাবি করছেন আমার বলি। বঙলা কৌଛନ୍ତି আমার, আসামিজ কৌছে আমার, মৈথিলী কৌছে আমার, নেপালী মানে কৌଛନ୍ତି আমার, আমি বি কৌছু আমার। তো আমি কেমিতি কহিবু এটা নিশ্চিত ভাবে ওড়িয়া। সেথিপাই আমি কন কলু, গোটে বহুত ভালো কাম কলু। আমি জনে স্কলারଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ମୁଁ করেইছি, তার পুরাপুরি গোটে কর্পস তৈরি করে দিয়েছি। 51টি যে 52টি যে ଅଛି ଆମର ଚର୍ଯା, ସେ ଚର୍ଯାରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ କର୍ପସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବୁ these are the indigenous words of Odia language. ସେଇଭଳି କଳସା ଚୌସା, ବଛା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚୌସା ମୁଁ ସାରି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କେଶବ କହିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 34 ରଚନା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତର ତ ତୁଳନା ନାହିଁ। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ ତାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାସଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଠାରୁ 40,000 ବେଶୀ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଥିଲା 1,00,000, ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଶତସହସ୍ରାୟାମ ସଂହିତାୟାମ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଲେଖିଛନ୍ତି 1,40,000 ଅଫୁରନ୍ତ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତର ବ୍ୟବହାର ଇଏରେ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏଥୁଅନ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତଃକାରୀ ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ ରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପ୍ରସବି ଯେ କୃପି ନାଶ ଗଲା, ତାହାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦିବସ ନିକଟ ହୋଇଲା। ଇଏ ଥିଲା ମହାଭାରତର ଭାଷା। ତାକୁ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଣିକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ପ୍ରାକୃତ ସାଙ୍ଗରେ। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ନମଇ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନମୋ ନମଃ, ନମଃ ନମଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର, এইটা সম্পূর্ণ ভাবে দেশজ এবং সম্পূর্ণ ভাবে মৌলিক। এবং জগন্নাথ দাস আমার প্রাকৃত যে ওড়িয়া ভাষার মানক ভাষা সি প্রস্তুত কলে। সে হচ্ছেন মানক ভাষার জনক। সে করিয়া ফলরে যে ওড়িয়া ভাষার ক্ষাত্র শক্তি লা, অফুরন্ত ঐশ্বর্য লা, সে পরবর্তী সময় প্রকাশিত হল। আমি কোণ কেবে ভাবিলে এমনি লেখা হয়েপার? দেখি নব কালিকা বকালিকা মালিকা আলি কালিকা কান্তস্মরী,
ବାରିଦ ଗଗନେ ଘୋଟି ଦିନେ କରୁଥିଲା ବୃଷ୍ଟି ଝଟ ଝଟ ମାରୁଥିଲା ବିଦ୍ୟୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭେକ କୂଳ ଘନେ କରୁଥିଲେ ରୋଳ ଡାହୁକ ବଚନ ଅତି ମଞ୍ଜୁ। ମୁଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା এইটা আসিলা তা ফলরে আসিপারা এইভাবে ভাবে বিকশিত হেলা। তাপরে বহুত বড় বড় কবি মানে আপনার জাঁচান অভিমন্যু শান্ত সিংহার বিধক্ত চিন্তামণি লিখিছেন সে সেথিরে 16টি যে স্বরবর্ণ সেথিরে ষোড়শা রচনা হয়েছি পুনি 34 রচনা হোলা 34টি ব্যঞ্জন বর্ণর এইভাবে অদ্ভুত কবি মানে সব মধ্য যুগরে থিলে। তাপরে যেতবে আধুনিক যুগ আসিলা সেতবে আউরি চমৎকার ভাবে রাধানা তার পরিবর্তন করেদেলে। আমি ভাবি পারিবানি সম্পূর্ণ रोमांटिक कवि मानकर संपूर्ण रोमांटिक एज्र जहाँ निर्यास थिला ताकु चिपुड़ी गिरी गोटे छोट एडिगे छोट काव्य भितर से रखिंट। वर्ड्सवर्थर प्रकृति, शेलिंगर नैराश्य, टेनिसनकर दिग्दृश्य, बायरनकर सौंदर्यबोध, किड्संकर अतीतचारिता, ब्लेकंकर एकेश्वरवादिता सबू एकाठी अद्भुत अदृष्ट दृष्ट पूर्व होई अदृष्ट प्रतीति सुंदर पणर चिरंतन रीति सुंदरे तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिशुथाई। एई थिला भाषार विकास क्रम। पुणी राधानाथଙ୍କ ପରେ आउरी बहु कवि अछंती तांको ता आलोचना करि परिबिनी। शशी राउतरायଙ୍କ पाखु चली आसी सी आउ गोटे जुग सृष्टि कले छोट मोर गाँटी भूगोलपति पथरे पछे नाथाऊ तार नाटी पलिस रे ए भलिया भाषा लिखिले। पुणी जेतले गले कोणार्क देखिया पई सेतले लिखिले कोणार्कर भिन्न भाव रूप देले। तुमे देखिछ शिलारे तार तो रम्य कलार रूप मु देखिछि तही कोटि कंकाल भग्न बुकुर स्तूप। एई भली भाबरे ओडिया भाषा विकसित हेछि अफुरंत भावरे एवं अत्यंत समृद्ध भाव में। तेणु या आम भाषा शास्त्रीय है षष्ठ शास्त्रीय भाषा होता बर्तमान आउ 5टी भाषा शास्त्रीय होती 11टी भाषा शास्त्रीय होती। तेज ओडिया भाषा जो शास्त्रीय है मो पूर्वर जहाँ कहते अरविंद मु खाली गोटे मिनिट से कहीकि शेष करी कारण से प्रकृति में मुझे कहूँ ता अतीत मु जहाँ कहूँ ता आम समृद्धिर परिचय किंतु सी जहाँ कहले सेटा हूँ वर्तमान एवं आमर शोचनीय अवस्थार परिचय। आमे से शास्त्रीयता पाइबा परे जदि आत्मसंतोष लाभ करी बसीजा ताहले हबनी। आमको अनेक गुड़े आह्वान रही आम आगे से अनुसार भाषा को अग्रगति करने आमको समस्त को संकल्पबद्ध होगा पड़ो।